कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो हमारा चैप्टर है उसके हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं 5 नंबर चैप्टर के क्लास मैथमेटिक्स का। तो उसमें हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 2-3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच गए थे, तो उन 2-3 क्वेश्चन को कर लेते हैं। और आज हमारा मेन टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ना, है ना, रोल थ्योरम को पढ़ना है। तो हम लोग ये 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का 15th नंबर क्वेश्चन। y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, है ना, so that if this equal to this, यदि y बराबर इतना है तो दिखाइए कि d2 by dx2 इज इक्वल टू 49 by, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है कि यदि इतने बराबर इतना है तो इतने बराबर इतना होगा, ठीक है। निश्चित है इतने बराबर इतना मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपके सामने एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इस एक्सप्रेशन से क्या निकाल लीजिए, d2 बाई dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए और देखिए क्या ये इसके बराबर है 49 बाई के। 49 बाई का मतलब क्या है, 49 इंटू बाई, बाई का मतलब क्या है ये, यानी 49 इंटू इतने के इक्वल आता है क्या, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। ये थिंकिंग प्रोसेस है हमारी। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको देख के हमें पता चलता है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, राइट। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालें तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लें, डी बाई डी एक्स, राइट। सो इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए इस तरफ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 500 e टू द पावर 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 600 e टू द पावर माइनस 7x। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कांस्टेंट को ले लीजिए बाहर, ये कांस्टेंट को आप ले लिया बाहर, e टू द पावर 500 को बाहर लिया आपने कांस्टेंट को। अब e टू द पावर 7x है, इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो e टू द पावर 7x इसको डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर 7x इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, राइट। 500 आपने लिया बाहर, सो ये क्या मिल जाएगा 500 और e टू द पावर 7, तो e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर 7x। यही होता है, जैसे e की पावर x होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आता है आपको e टू द पावर x ही आता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 7x। और फिर आप इसका x का भी करिए तो क्या होता है, dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 कहला जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप 7x का करेंगे अब, ठीक है, 7x का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि 7x का डिफरेंशिएशन करना डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हम समझ चुके हैं, 7 कांस्टेंट बाहर और ये हो जाएगा dx बाई dx, ठीक है। सो ये आपको 7 मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज देयर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो सीधा लिख देते हैं ना इसको डायरेक्ट, 7 इंटू 500 e टू द पावर 7x, राइट। ये बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये 600 बाहर आ जाएगा, ये 600 बाहर आया, इसका करेंगे तो e टू द पावर जितना है उतना रहा आएगा, e टू द पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का करेंगे तो आपको मिल जाएगा -7, ठीक है। क्या मिल जाने वाला है, -7 मिल जाएगा। तो आप -7 यहाँ लिख दीजिए, -7 ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये मिल गया आपको। सो -7 दिस गिव्स यू व्हाट, ये अल्टीमेटली यहाँ पर भी पूरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको -7 मल्टीप्लाइड बाई
दिस मच, ठीक है, या 7 ऐसे लिख दीजिए 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालिए, ठीक है, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करिए, ये हुआ है आपका डी बाई बाई डी एक्स, और अब आप लिखिए डी टू बाई डी एक्स टू, यानी फिर से आपने डिफरेंशिएट किया इसको। सो अगली बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना, माने डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस मच क्वांटिटी 700 इंटू 500 ई टू द पावर 7x माइनस 7 इंटू 600 ई टू द पावर माइनस 7x। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 7 इंटू 500, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर 7x, और 7 का x का होगा तो 7 फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर अभी आपने किया है तो 7 बाहर आ जाएगा, तो इंटू ये 7 हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। e की पावर 7x का यही हो गया, e की पावर 7x, और 7x का करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ये 7x का भी करके दिखाया था ना। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन, ये 7 इंटू 600, इसको आपने बाहर लिया, और e टू द पावर व्हाटएवर इज देयर वही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव e का, तो e की पावर e टू द पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का करेंगे तो माइनस 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 7 ये बाहर आ गया, माइनस 7, ठीक है, तो माइनस 7 बाहर आने का मतलब है कि माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ऑलराइट, इस तरह से हो जाएगी कहानी, ठीक है। सो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 7 7 जब 49, 7 7 जब 49, तो 7 इंटू 7 यानी 49 आप कॉमन ले सकते हैं दोनों से, और इंटू ये हुआ 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, ठीक है, ये क्या हुआ आपका 49, ये पूरी टर्म क्या है, इसको यदि आप गौर फरमाएं तो ऊपर आप देखेंगे बाई के इक्वल है, ठीक है, तो इज इक्वल टू ये इनटू क्या कर सकते हो आप, बाई कर सकते हो, राइट, तो ये आपका आ गया d2 बाई dx2, ये आपको 49 बाई मिल गया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्लियर है। यदि बाई इक्वल टू e टू द पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा हुआ है। इफ e टू द पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो सो दैट दिखाइए कि 16 नंबर क्वेश्चन, वही आपका एक्सरसाइज नंबर कौन सी हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5 पॉइंट समथिंग या 5.7 या 5.8 है, 5.7 है आई थिंक। तो सो दैट d2 बाई dx2 इज इक्वल टू d बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल है इसका, राइट, इतने इक्वल ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा, d2 बाई dx2 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि ये तुम्हारा dy बाई dx इंटू dy बाई dx है, ऐसा नहीं है ये, राइट, इसका मीनिंग ये नहीं होता है, कतई नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन बोल रहा है कि इसमें इतने इक्वल टू ये एक अलग, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू, कुल मिला क्या कह रहा, सो दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो आपको निश्चित है कि इसमें पहले dy बाई dx निकालना है और d2 बाई dx2 निकालना है, यानी पहले तो आपका ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि dy बाई dx निकालो, ठीक है, dy बाई dx निकालो, राइट, तो बाई इक्वल टू तो कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं करिए,
x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करिए, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये जो y है ना, यही आ जाएगा dy by dx के रूप में जब y का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या लिखोगे, e टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस वन, सॉरी माफ करिएगा, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT x। हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकल क्या करना, डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। ठीक, तो x के सापेक्ष करिएगा, सो क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ, ऐसा लिखते हैं ना x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, e टू द पावर y इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू dy by dx ऑफ वन। अब वन का डिफरेंशिएशन, वन कांस्टेंट है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस गिव्स यू व्हाट, जीरो। और इस तरफ क्या हो जाएगा, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये एक फंक्शन और एक फंक्शन ये दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल हमको ये कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, e टू द पावर बाई का डी बाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करो, और दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिख दो, बस कुछ नहीं करो, x प्लस वन, ठीक है। और प्लस अगली बार क्या करो, प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो और पहला वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, ठीक है। सो e टू द पावर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका हो गया जीरो। बड़े आसानी से किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। अब देखिए यहां पर x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर बाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो e टू द पावर बाई, पहले e का करोगे तो e टू द पावर बाई ही आएगा, बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाई का करिए x के सापेक्ष में, तो आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। यही तो आपको चाहिए था, डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। और डी बाई बाई डी एक्स एक बार निकल जाएगा तो उसका फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देना, है ना। तो ये मिला, और प्लस e टू द पावर बाई, अब ये जो है ना दोनों जगह आप डिफरेंशिएट करोगे, यहां पर भी यहां पर भी, यहां करोगे तो वन आ जाएगा, dx बाई डी एक्स वन, और यहां पर करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इनटू वन, वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये e की पावर बाई उस तरफ भेज दो आप, ठीक है। सो e की पावर बाई आपने उस तरफ भेजा, और इस तरफ क्या बच जाएगा आपका, डी बाई बाई डी एक्स, देखिए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं उस तरफ ले जाके, माइनस e टू द पावर बाई डिवाइडेड बाई ये आपका x प्लस वन e टू द पावर बाई, ठीक है। आपको एक टर्म ये मिल जाता है, इसका भी यूज होगा लास्ट में, ठीक है। अब आप क्या करिए, राइट, इसका भी यूज होगा ना यहाँ पर लास्ट। अब आप क्या करिए, अब आप d2 बाई डी एक्स टू निकालिए, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को इस तरफ क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे यही वही डिफरेंशिएटिंग, या फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वही है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका d2 बाई dx2 इज इक्वल टू, जब इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, सो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ e टू द पावर बाई डिवाइडेड बाई x प्लस, ये ब्रैकेट है यहाँ पर ऐसे यूज करिएगा, x प्लस बाई, या चलो ठीक है मैं मल्टीप्लाई कर दूं कहो तो, या लिख देता हूं चलो, x बाई
टू द पावर, माफ करिए, ई की पावर बाई का मल्टीप्लाई कर देते, एक्स ई टू द पावर बाई प्लस ई टू द पावर बाई। ठीक है, ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ, ऐसा। अब आगे देखिए, सो d2 बाई dx2, दिस गिव्स यू व्हाट, इधर करेंगे, देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन डिवीजन में है, क्वोशिएंट रूल आपका लग जाएगा। सो क्वोशिएंट रूल लगाने का मतलब है कि एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को प्रोडक्ट में लिख दो, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को आप प्रोडक्ट में लिख दो, फिर पूरे के डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, यही तो है क्वोशिएंट रूल। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर बाई, ठीक है, इनटू, मैं लिख देता हूं x इंटू, ये सॉरी, x प्लस वन, ठीक है, इंटू ई टू द पावर बाई, चलो लेकिन ये ऐसे लिख दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू एक्स ई टू द पावर बाई प्लस ई टू द पावर बाई, ठीक है, और माइनस, आप क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को प्रोडक्ट में लिख दें, माइनस ई टू द पावर बाई इंटू, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई टू द पावर बाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर बाई, ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही इकट्ठा भी लिख सकते थे ऐसा, ठीक है, ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर जो है क्या है, एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर बाई, ठीक है, यही है ना डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका क्या आपने कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू गेट, इसका देखिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रॉब्लम है, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, और ई टू द पावर बाई का ई टू द पावर बाई होगा, और बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, चैन रूल लगा दिया, और इनटू, यही लिखा रहने दीजिए आप, एक्स ई टू द पावर बाई प्लस ई टू द पावर बाई, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहां पर ई टू द पावर बाई, और इनटू, यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ई टू द पावर बाई और एक्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इस पे वही आपको लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे यहाँ, ठीक है, तो पहले इस फंक्शन का कर दीजिए और इसको यूं ही मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए, तो ई टू द पावर बाई आ जाएगा ये, राइट, dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ई टू द पावर बाई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर बाई हो जाएगा, और प्लस, अब क्या करिए, अब इसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए, सॉरी, इसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए, और ई टू द पावर बाई को कर दीजिए, ई टू द पावर बाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, तो ई टू द पावर बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये यही हो जाएगा ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, ओके, ये हो गया, और प्लस ई टू द पावर बाई, ई टू द पावर बाई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लंबी सी बन के आती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यही एक्स प्लस वन इंटू ई टू दावर एक्स प्लस वन इंटू ई टू दावर बाई और का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यदि गौर करें कहीं, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, इस पे चलिए करते हैं, यहाँ पर माइनस होता ना, सॉरी, हाँ, माइनस ऑफ
इसको लिखा आपने और इसका डेरिवेटिव निकाला आपने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ई टू द पावर बाई और एक्स प्लस वन। इसको आपने प्रोडक्ट में लिख दिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में हम आप करिएगा, ये पूरा ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, कितना मल्टीप्लिकेशन में, कितना मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। ये देखिए ना, इसका जो ये जो है ना, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक है। अब देखें, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको, ये देखिए माइनस है शुरू में, क्लियर है, तो ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा इसको, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस टर्म को और इसको खत्म कर देगा, और फिर ये देखिए, ये देखिए, ये यहां खात्मा होगा। ऐसे आप रखते जाइए वैल्यूज को, सो यू विल गेट कि मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है ना कैंसिल हो जाती हैं। सो अब मैं करके दिखाई देता हूँ, इज इक्वल टू, ये देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर बाई, प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस ई टू द पावर बाई इंटू बाई यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नहीं, बाई स्क्वायर का होगा, टू बाई हो जाएगा ना, पावर ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है, ई टू द पावर ये बाई इंटू बाई, सो सॉरी, हाँ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, टू बाई हो जाएगा, और प्लस यहां पर भी ई टू द पावर टू बाई, और फिर यहां ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस इसका यहां होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई टू द पावर बाई इंटू ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, सो प्लस ई टू द पावर बाई इंटू ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, और पूरे के डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस वन ई टू द पावर बाई, और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा आराम से, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन, मुझे नहीं लगता कोई इसमें होनी चाहिए छोटा काम। अब ये देखिए इस टर्म से मिलता जुलता टर्म कौन सा है, ये इस टर्म से के इक्वल ये वाला टर्म है आपका, ये देखिए यहाँ भी एक्स, ये ई टू द पावर बाई ई टू द पावर बाई दो बार, ये माइनस में है प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ए टू द पावर बाई, नहीं नहीं, ये सॉरी माफ करिएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी आएगा, ये भी साथ में रहेगा, ये हमने आपको एक्सप्रेशन गलत लिख दी है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन होके प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, और ये ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स, और ये ई टू द पावर बाई, ये भी आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक, इस तरह से आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो देखिए ना ये ऐसा मिलने वाला है, ठीक है, ई टू द पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स और ई टू द पावर बाई, ये इसका मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया आपका, ठीक है। अब क्या बचा, ई टू द पावर टू बाई, ठीक है, सो ये बचा है आपका, इसको आप यूं ही लिख सकते हो, ई टू द पावर टू बाई का मतलब है ई टू द पावर टू बाई का मतलब है ई टू द पावर बाई इंटू ई टू द पावर बाई, और डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर बाई और इसका स्क्वायर, ठीक है, राइट, क्लियर। और ई टू द पावर बाई इंटू ई टू द पावर ये है ना जो लिखा हुआ है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ई टू द पावर बाई का स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर बाई का स्क्वायर, क्लियर। और ये क्या है, ये एक्चुअली इसका स्क्वायर करने के बाद आपको ये मिलेगा, यदि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए सो यू विल गेट द सेम थिंग, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, यदि आप यहाँ माइनस लगा के भी करिएगा स्क्वायर तो आपको वैल्यू सेम मिलनी है, तो स्क्वायर करने में
वैल्यू सेम ही मिलनी है। सो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका डी बाई डी एक्स ही है। अच्छा, यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, स्क्वायर करने में फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करने में वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, देख लीजिए इत्मीनान से। अगला क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? ये 5.7 है, तो इसका 17th नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि बाई इक्वल टू, इफ, यदि बाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, बहुत बढ़िया है ना। इफ बाई इक्वल टू इतना है, सो दैट, दिखाओ, सो दैट, दिखाइए कि, यह सिद्ध करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 इज इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यदि बाई बराबर इतना है तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, इतने इक्वल्स इतने। ठीक है, क्या है इसमें लॉजिक, क्या कहता है? ये यहां लिखा है बाई 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ बाई 1 लिखा है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका बाई 1 का मीनिंग हुआ डी बाई डी एक्स, और बाई 2 का मीनिंग है, बाई 2 का मतलब है डी 2 बाई डी एक्स 2, राइट। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है, तो इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा यानी बाई 1 आ जाएगा, और फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये बाई 1 और बाई 2 को वैल्यू इसमें रख देंगे, यहाँ बाई 2 रख देंगे, यहाँ बाई 1 रख देंगे, और कैलकुलेट कर लेंगे, काटेंगे पीटेंगे, इधर से सब होके इधर 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना मैं निकाल के दिखा देता हूँ और इतना निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। तो क्या कर लोगे आप इसमें? इसमें देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो मैं इतना करके दे देता हूँ आपको, ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, बाद में आप इसको पुट अप करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसका निकालते हैं, बाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स टू द पावर होल टू द पावर 2, पूरे की पावर 2 है, राइट। अब दोनों पक्ष में x के सापेक्ष में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग, है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में लिखते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, है ना। डिफरेंशिएट की हिंदी देख लेना क्या होती है ना, अवकलन, अवकलज क्या है, आई एम नॉट क्लियर, मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा इसकी हिंदी। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए, ये एक फंक्शन है, 10 इनवर्स फंक्शन है, उसका स्क्वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन टाइप का हो गया ये, तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, अपने आप में इम्प्लीसिट हुआ। इम्प्लीसिट हुआ तो पहले स्क्वायर
फंक्शन को लेके करोगे, फिर उसके बाद इसका करना। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे देखिए x की पावर n होता है, पावर लगी होती है कुछ भी, dy बाई dx, तो हम क्या करते हैं n x की पावर n माइनस वन। तो सेम पहला काम तो आप यही करोगे। सो टेन इनवर्स x, और शुरू में आ गया आपका 2, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 1 हो जाएगा, 2 से 1 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स का करोगे। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होनी चाहिए, मैं कई बार बोर्ड भर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ये हो गया, ठीक है। और अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। तो इस तरह से आप लिख दीजिए, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स, और यही आपका कहलाया बाई वन। बाई वन इक्वल टू इतना, बाई वन इक्वल टू, इसी को बाई वन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोबारा डिफरेंशिएट करना यानी डी टू बाई डी एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये यूज होगा आपका, ठीक है, इसलिए इसको डिब्बे में लगा लीजिए, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 2 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करना है, ये देखिए डिवीजन में है दो फंक्शन, राइट, तो ये फंक्शन डिवीजन में है, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, लेबनिट्ज क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, वही लिख दीजिए पहले, d2 बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाला डिफरेंशिएट करिए, मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाला लिख दीजिए, तो चलो नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, राइट, और डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर वाले को, सीधा ही लिख देता हूं, आपको भी इतनी तो एक्सपर्टीज आप में आई गई होगी, काहे को दोबारा लिख रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दे, 2 टेन इनवर्स एक्स को, तो 2 हो गया कांस्टेंट बाहर, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखा ही है आपके सामने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, वो कट ही जाएगा, दिख ही रहा है, और माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे, ठीक है। सो 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन कर, ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया इंटू 2x, राइट, क्लियर, ऐसा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दोगे आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। इससे ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है, बचा आपका 2 कॉमन ले लिया आपने, सो दिस गिव्स यू d2 बाई dx2, यही तो आपका बाई 2 है, यही तो आपका बाई 2 है, ठीक है। सो बाई 2 इज इक्वल टू, बाई 2 इज इक्वल टू d2 बाई dx2 इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है इधर, 2 कॉमन ले लिया आपने बाहर, 2 बाहर निकाला, तो यहां पर बचा 1 माइनस, यहां बचा आपका टेन इनवर्स एक्स, और 2 तो बाहर निकल गया, तो एक्स शुरू में लिख दो, 1 माइनस एक्स टेन इनवर्स, ठीक है, 2 बाहर निकाल लिया आपने, राइट, ऐसा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये मिल गई आपको बाई 2, तो ये मिल गया आपको बाई 2, यानी बाई 2 इक्वल टू इतना, और बाई 1 इक्वल टू इतना, इस दोनों को पुटअप कर दें, इसमें इसमें पुटअप कर दें, और ये देखिए ये आपको सॉल्व हो जाएगा, और दिख भी रहा है सामने, ये देखिए बाई 2 आप रखेंगे यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक ठो कटेगा, एक बचेगा, यहाँ पर आप रखेंगे बाई 1, ये बाई 1, ये, तो इससे ये गायब हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कट जाएगा नीचे से, ठीक है, और ये 2 का मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अंत में आपको मिलना 2 ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे करना चाहिए,
यू कैन डू इट वेल। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, राइट। तो इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। इस 5.7 एक्सरसाइज का हम समापन कर दिए और अब आते हैं अगला टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, MVT। देखिए क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। सीधा समझाने के पहले कुछ समझ लीजिए। मीन वैल्यू थ्योरम, वैल्यू थ्योरम, थ्योरम ब्रैकेट में लिखिए MVT। ठीक है, कोई पूछे मैथ का MVT क्या है, शॉर्ट फॉर्म तो किसी का भी हो सकता है, आपके नाम का भी हो सकता है। ठीक है, MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको समझने के पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बेसिकली वो है क्या। मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि जो भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, ये मान लीजिए fx है, ठीक है, fx फंक्शन का डोमेन x पर, ठीक है, यहां पर जो फंक्शन का ग्राफ है ना, इस ग्राफ के पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है, जो टेंजेंट है, टेंजेंट जितना एंगल बनाती है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन थीटा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप है वही डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहां पर ये देखिए बाई इक्वल टू ये एफ एक्स है, सो डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट ये जो टेन थीटा है इज इक्वल टू टेन थीटा, कहां पर, यहां पर। ठीक है, जब बिंदु क्या है, ये डी बाई डी एक्स कहां पर, एक्स कामा एफ एक्स पर। ठीक है, इसका बिंदु क्या होगा, इसका बिंदु होगा एक्स कामा एफ एक्स, कोऑर्डिनेट, सॉरी बिंदु नहीं बोलेंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कामा एफ एक्स। तो एक्स कामा एफ एक्स बिंदु पर डी बाई डी एक्स इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इत्मीनान से हमने करके इसको दिखाया था आपको। ठीक है, 11th क्लास में भी बताया था और जब अभी 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो उसको भी बीच बीच में हम लोग इस पे चर्चा करते आए हैं। तो एक एक मीनिंग तो ये होता है इसका, ठीक है, ये स्लोप है किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, जो एंगल जो बनता है इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो स्लोप को ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं उस पॉइंट पर, फॉर दैट डोमेन, है ना, उस डोमेन पर, है ना, उस पॉइंट पर। ठीक है, राइट, वो डेरिवेटिव कहलाता है उसका। ठीक है, तो डेरिवेटिव है। एक मीनिंग ये होती है और दूसरी मीनिंग अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये रेट ऑफ चेंज भी कहलाती है कि बाई कितना बदल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उस पर ज्यादा नहीं चर्चा करते। एक मीनिंग इसकी और होती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बदलाव की दर कितनी है। ठीक है, तो इस पे हमारा डिस्कशन लंबा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल अभी। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि बाई एक्स के सापेक्ष में कितना बदल रहा है, ये भी होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, क्या होती है, क्षणिक वैल्यू होती है, क्योंकि हर जगह ये टेंजेंट बदलता है और हर जगह मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, स्लोप बदल जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स जो की जो वैल्यू है वो हर जगह पूरे ग्राफ में क्या होती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज। यदि कांस्टेंट आ गया, यदि ग्राफ ऐसा है, ये लो ऐसा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है, माने कांस्टेंट कितना, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो होगा, इस पे जीरो होगा। और यदि ग्राफ ऐसा भी है तो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी स्लोप नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, हर जगह टेंजेंट अलोंग इसी ग्राफ रहेंगी और यहाँ पर भी अलोंग द ग्राफ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। यदि ऐसी लाइन खींचे हुए हो, कोई ग्राफ यदि ऐसा है, यानी कि इस तरह लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 5 लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब व्हाट एवर इज द वैल्यू,
बाई का वैल्यू नहीं बदलने वाला है, बाई 5 ही रहना है और ये x है आपका। तो इसमें dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इसमें 0 होगा क्योंकि स्लोप जो है, देखिए इस पे टेंजेंट इसी के अलोंग रहेगी। अब इसके अलोंग टेंजेंट रहेगी तो इसके साथ कितना एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, दैट इज 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बन रहा है तो tan थीटा कितना होगा, tan 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका स्लोप क्या आएगा, 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो बाई इक्वल टू 5, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलना है, 0 मिलना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्लोप क्या मिलता है, 0 मिलता है। tan थीटा यहाँ पे 0 होगा। और यदि ऐसा है, इस तरह से गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर तो बाई इक्वल टू x के इक्वल है, ये ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है ये, है, याद रखिए सब, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। तो बाई इक्वल टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये 1 आएगा क्योंकि यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल मिलना है ये। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ कितना आएगा, 1045 आएगा, है सॉरी 45 आएगा। तो 45 डिग्री 1045 क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे ग्राफ में बाई इक्वल टू एक्स में क्या आ जाने वाला है, आपको 1 आ जाने वाला है, और यहाँ डिफरेंशिएट भी करिए 1 ही आएगा। तो ठीक है, पर ग्राफ यदि ऐसा है इस तरह से, तो हर जगह टेंजेंट का डायरेक्शन बदलता है, यहाँ ऐसा, यहाँ टेंजेंट ऐसा, यहाँ टेंजेंट ऐसा। ठीक है, जैसे वृत्त होता है, ये सर्किल होता है, सर्किल में टेंजेंट हर जगह वेरी करता है, यहाँ टेंजेंट ऐसा, ऐसे पत्थर घुमाइए और छोड़ दीजिए तो पत्थर यूं चला जाएगा, यहाँ छोड़िएगा ऐसा चला जाएगा पत्थर, यहाँ छूटेगा तो पत्थर ऐसा चला जाएगा, यहाँ से। दीज आर द टेंजेंट्स। सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आर वेरिंग इन द कर्व, है ना। जब कर्व होता है तो नींद नहीं आनी चाहिए, तो बदलता रहता है। ठीक है, क्या होता है, टेंजेंट का डायरेक्शन बदलता रहता है। राइट, तो ये होता है कुल मिला के डेरिवेटिव की असल मीनिंग। ठीक है, कि ये एक्चुअली स्लोप है ना। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, तो डेरिवेटिव एक प्रकार से क्या है, स्लोप। ठीक है, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, किसी भी कर्व में, किसी भी ग्राफ में, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करने पर एक्स एक्सिस के साथ जितना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होता है, उसका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा यानी स्लोप जिसको कहते हैं, उसी का वैल्यू ही डेरिवेटिव है उस पॉइंट। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है, इसमें बेसिकली मैथमेटिशियन रोल का बहुत रोल है, योगदान है। रोल, रोल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, रोल्स थ्योरम। तो इसमें दो थ्योरम है, पहली हो गई रोल्स थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब आप समझ लीजिए रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम ये कहती है कि रोल्स थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई एक फंक्शन, कोई एक फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए कोई एक थ्योरम, कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, ये डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a कामा b से रियल नंबर। ठीक है, ये दो सेट से डिफाइंड है। एक फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a कामा b टू रियल नंबर, दूसरा सेट रियल नंबर, इससे ये है। तो निश्चित है इस फंक्शन का अपना कुछ ग्राफ होगा और हम अज्यूम कर लेते हैं कि दैट ग्राफ इज समवॉट लाइक whatever that may be, this may be like this may be like whatever, this may be like this, whatever that may be। ठीक है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। यदि ये फंक्शन ऐसा है ना, इफ दिस इज दिस एंड इट इज डिफरेंशिएबल, 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 है ना, इन ओपन इंटरवल a कामा b,
ए और बी के बीच में ये डिफरेंशिएबल भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूटी है फंक्शन में। और इफ इतना इक्वल टू एंड, ठीक है, इफ के साथ ही चलें, इट इज डिफरेंशिएबल एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए एंड बी, ठीक है, जब डोमेन ए हो और डोमेन जब बी हो, तो दोनों पर फंक्शन की वैल्यू यदि बराबर आ रही है, तो एक कोई तीसरा बिंदु एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव उसका शून्य होगा। नहीं आई चाइनीज भाषा समझ में? पहले तो इसको समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, यदि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b से डिफाइंड है टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन इंटरवल, ओपन इंटरवल यू कैन से a कामा b, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिटवीन इंटरवल a कामा b, then and sorry then नहीं, and if f a equal to f b, value of function at a and value of function at b are equal, then there exists any point on the domain, ठीक है, that is let's see for which derivative of the function is zero। बड़ी कठिन भाषा लग गई, समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझिए। जैसे मैंने एक ये देखो ग्राफ बनाया, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइंड कहां से है, इंटरवल ए से लेके बी तक, ए से बी तक, ए से लेके बी तक ये क्या है, डिफाइंड, ठीक है, ए से लेके बी तक, इसके डोमेन मतलब क्या है, ए से लेके बी तक है, ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक डोमेन, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें ए से लेके बी तक इसके डोमेन है इस फंक्शन के, ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्राफ लहराएगा, यहां भी कुछ ग्राफ लहराएगा, ठीक है, ऐसे। अब क्या कह रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, तो एक फंक्शन चला और उसकी वैल्यू यहां पर जो है, उस फंक्शन की वैल्यू, मान लो फंक्शन की वैल्यू यहां पर ये आ रही है, दिस इज देयर, ये वैल्यू जो है दिस इज एफ ए, ठीक है, एफ ए, ठीक है, ए जब रख देंगे उस फंक्शन में तो, और जब बी रख दें तो उस फंक्शन की वैल्यू एफ बी, ये हो गई एफ बी, एफ बी, राइट, दिस इज एफ बी, और ये दोनों इक्वल है, देखिए एक ही लेवल पे हमने कर दिया, इक्वल है, इसका मतलब ग्राफ जैसे डोमेन यहां से बढ़ना चालू किया तो ग्राफ कुछ कैसे भी जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी कहीं लहराएगा, ग्राफ लहराएगा, और लहरा के डांस करने के बाद, सारी डांसिंग करने के बाद फिर से लौट के यहीं पर आ जाए, तब ना कहेंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो कुछ ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ ये ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी डांस करते हुए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो इनका रोल्स का ये कहना है कि यहां पर एक बिंदु सी एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका शून्य होगा, ये ग्राफ आपका यूं भी हो सकता है, ये ले लो, ये हो गया, ये बी हो गया, बी नंबर,
यहाँ एफ ए की वैल्यू 0 और यहाँ एफ ए की वैल्यू 0, ठीक है। तो उनका कहना यह है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एट लीस्ट वन पॉइंट, देयर मे बी मेनी मोर पॉइंट्स, कई भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो देखिए यहां पर, देखिए ये यहां से ग्राफ चला और ये अपने जेनिथ में पहुंच गया, टॉप में पहुंच गया और फिर लौटना चालू किया और एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ। तो इस पॉइंट पर देखिए जो मैंने यहां ड्रा किया है, यहां पर यदि डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव देखिए यही आएगा जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है टेंजेंट, तो एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, 0 डिग्री बना रहा है, तो स्लोप कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एफ सी जो हो गया, एफ सी जो है, एफ सी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी, ये ऐसा कर दिया ना ऊपर, एफ डैश, सो इज इक्वल टू 0। गॉट इट। यहां देखिए, यहां पर सी मान लो और ये मान लो डी, यहां दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर ये क्या है, 0 हो रहा है। ग्राफ गया ऊपर गया, बी तक आना ही है ना इसको, तो उसने क्या हुआ, ये आ गया सीधा यहाँ, और फिर यहाँ यूं चला गया ऐसा, ठीक है। तो कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा जहां पर टेंजेंट जो होगी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना, ठीक है। यदि किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उस पॉइंट पर, फॉर दैट डोमेन, उस पॉइंट पर, ग्राफ के उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक बिंदु तो एटलीस्ट मिलना ही है। आप कहीं भी कर लीजिए, देखिए यूं लहरा के कुछ भी कर लीजिए, हैं, ये देखिए टिंग 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 टिंग, ये डांस करा के, यहाँ तो बहुत सारे हैं पॉइंट, यहाँ ये बहुत सारे हैं। हमने तो यहाँ मिनिमम एक की बात करी है ना, तो कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही यहाँ पर। लीजिए आपको नहीं मजा आ रही तो मैं कह रहा हूं, लो चलो बढ़ाओ, ये ग्राफ आपका गया यूं यहां से, अब यहाँ लास्ट में लौटाना है, तो जब इसको आप ले जा रहे हो कहीं ऐसे इस तरह से, तो फिर तो लौटाओगे ना, ये लो लौट के, ये आ गया, ये ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया ना सी, एक पॉइंट आपको, यू हैव गॉट पॉइंट सी हियर, ये एफ ए था और ये एफ बी है, और ये एक पॉइंट आपको मिला सी, जहां पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि वहां तक आना है तो लौटाना तो पड़ेगा ग्राफ को, लौटेगा तो है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो जो ये इंटरवल के लास्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंटरवल के लास्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल है, तो एक बीच में कोई कम से कम एक, एटलीस्ट वन पॉइंट यू विल फाइंड, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि उस बिंदु पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यही रोल्स थ्योरम है, ठीक है। गॉट इट। सो इफ ये फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल this set to real number के set, and if it is differentiable in a comma b and fa equal to fb, then there exist at least one point, मैं कह रहा हूं एक ही पॉइंट नहीं होगा, कम से कम एक होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, then there exists at least one point c in the domain सी, अब पूरा ना लिख के, सी बिलोंगिंग टू, ऐसा मैं लिख देता हूं, बिलोंगिंग टू ए कामा बी, ठीक है। सी बिलोंगिंग टू ए, देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए कामा बी, ए कामा बी के बीच में ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस सेट में, इस सेट के बीच में है कहीं, ए कामा बी मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी नंबर्स, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं ना वन पॉइंट सी
है ना, वेयर एफ डेरिवेटिव एट सी, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना, एफ सी इज इक्वल टू 0, है ना। और ये कह सकते हो दैट इज स्लोप इज, that is tangent is parallel to x axis, that is tangent is, that is tangent is parallel to x axis, parallel to x axis, parallel to x axis, यही है रोल्स थ्योरम। ठीक है, यहां पर देखिए दो बिंदु मिल गए, एक ग्राफ ये देखिए, ये ए और बी, ये फंक्शन, ये ग्राफ डांस करके आया और यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर से राइट, ये चलिए यहां से ग्राफ चालू किया, यहां से किया और ये इसके इक्वल टू ये और ये इक्वल है। तो देखिए टॉप यहां मिला, ये जो टॉप है यहां पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये देखिए बिल्कुल जो बॉटम मिला ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां तो दो पॉइंट मिल गए जहां पर क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि स्लोप जो है 0 है। मैंने क्या कहा, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कम से कम एक बिंदु तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि फंक्शन को यहां से चला के फिर यहां तक पहुंचाना है, तो क्या होगा, उसको उछलने के बाद क्या होगा, वो धरती में आएगा, पहले आसमान में उड़ान भरेगा, उड़ान भरने के बाद नीचे तो आएगा, तो जहां से नीचे आना चालू होगा डायरेक्शन बदलेगा ये ग्राफ, वहां पर टेंजेंट क्या होगी, वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये है कहानी। यहां पर टेंजेंट क्या होगी, देखिए यहां पर टेंजेंट ये होगी, यहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये, यहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये, यहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये, यहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है राइट। तो टेंजेंट तो आपको पता ही चल गया होगा ऐसा करके, क्लियर। तो ये हो गई रोल्स थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम इसी का एक्सटेंशन है थोड़ा सा, ये रोल्स थ्योरम का प्रूफ ना करके, लेकिन इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जैसा कि आपने समझा। ठीक है, हम प्रूफ नहीं कर रहे इसका। दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, ये रोल थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। कुछ लोग इसको रोलेस थ्योरम पढ़ते हैं, बट मैं रोल्स ही पढ़ता हूँ इसको, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका रोल ही है। ठीक है, कुछ लोग स्पेलिंग के साथ इसको रोले कह देते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट नेम। ठीक है, करेक्ट नेम इज रोल, रोल रोल रोल। लेकिन ये वो वाले रोल नहीं है ROLE वाले, डबल एल ई वाले। ठीक है, रोल माने भूमिका होता है, तो रोल थ्योरम में रोल का बहुत रोल है, रोल माने भूमिका। ठीक है, तो अब देखिए, यदि एक फंक्शन ये डिफाइंड है a कामा b क्लोज इंटरवल से रियल नंबर r, ठीक है, और ऐसा है, तो देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट c, है ना, बिलोंगिंग टू a कामा b। पहले ऐसा लिख दूं, a function is defined from closed interval this to this and if जरूर लगा दें, if ऐसा, and it is difference, यदि ऐसा है, और and it is differentiable, वही बात, differentiable between open interval। तो इसमें क्या है, यदि ये फंक्शन ऐसा है and it is differentiable between open interval f comma b, differentiable in a comma b, ठीक है, ओपन इंटरवल a comma b, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट
a point C in the domain of open interval a comma b, ठीक है, there exists point C belonging to open interval a comma b, ठीक है, a comma b के बीच में कोई एक बिंदु C होगा, है ना, any point C, there exists a point C, है ना, C ऐसे कर लो, C, ठीक है, for which derivative of the function, for which fc डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट, देखिएगा ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, fc है ना, इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या है, देखिएगा, फॉलोइंग एक्सप्रेशन यहां लिख देता हूं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए, ये नहीं समझ में आई बात को, बिना ज्योमेट्रिकल ग्राफ के ये तो कुछ समझ में आना नहीं, क्या है, यदि एक फंक्शन ऐसा डिफाइंड है और ये डिफरेंशिएबल है इन द डोमेन बिटवीन ए एंड ए कामा बी, है ना, द इंटरवल ए कामा बी इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, कहां पर, डोमेन पे, जिसके लिए डेरिवेटिव जो है ये ऐसा दिया जा सकता है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस, इतने बराबर डेरिवेटिव दिया जा सकता है। ज्योमेट्रिकली इसको समझें, देखिए, मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ यूं है, लेट यू सपोज दिस इज योर ग्राफ, बस करो, दिस इज योर ग्राफ, राइट, दिस इज योर ग्राफ, एंड इफ, चलो यूं ले लो, दिस इज योर ग्राफ, राइट, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है आपका, यहां देखिए ये ए है, यहां से चालू होता है आपका ग्राफ, ठीक है, डोमेन ए, और ये ग्राफ लास्ट ये कहां तक जाता है, ये यहां तक जाता है, ठीक है, ये ग्राफ, तो इस फंक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, एफ बी होगी, ठीक है, ये फंक्शन एफ का ग्राफ है, ठीक है, इस फंक्शन एफ का ग्राफ मान लीजिए, अज्यूम कर लिया हमने, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ बी, ठीक है, राइट, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी, एफ ए, दिस इज योर एफ ए, राइट, क्लियर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एफ ए और ए कामा एफ ए होगा, ए कामा एफ ए, राइट, एक्स एक्सिस में ए बिंदु और वाई एक्सिस में क्या हो गया, एफ बी, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा बी कामा एफ बी, ठीक है, बी कामा एफ बी क्या हो गए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ये तुम्हारे, राइट, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लीजिए, क्या करिए, डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहां तक इतना और माइनस इतना, सो इतना आप माइनस करें, सो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है दिस मच, सो दिस मच इज व्हाट, दिस मच इज एफ बी माइनस एफ ए, मुझे नहीं लगता है इसमें किसी प्रॉब्लम होनी चाहिए,
इतना है एफ ए और इतना है एफ बी, और उस पूरे एफ बी में से एफ ए को माइनस कर दिया तो आपको इतना मिला। अब इतनी यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम 12th क्लास में पहुंच आए हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में फिर हमने ठीक से नहीं पढ़ा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोऑर्डिनेट के पॉइंट, ठीक है, गैप, डिस्टेंस, ये सारी चीजें निकालना तो आना ही चाहिए, और ये मान के चलते हैं कि आना चाहिए। ये एफ बी यहां तक हुआ एफ बी, और इतना हुआ एफ ए, ठीक है भाई। फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, बाई एक्सिस पे आती है। ये हुआ एफ ए इतना, और इतनी हुई पूरी ये एफ बी, और एफ बी में से इस एफ ए को माइनस कर दिया, ये एफ ए, इतना एफ ए है, ये एफ ए है, माइनस कर दिया तो इतना आ गया, राइट। तो ये हुआ, और यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, ये पूरा जो है बी माइनस ए है, ठीक है। और इतने डिवाइडेड बाई इतने किया है यदि आपने, तो ये क्या हो गया, ये इसको मिला दीजिए आप, ये मिला दीजिए, एक सेकंड बन रही है ये। इस कर्व में अंदर ही अंदर मिला देने से क्या बनता है, सेकंड बनता है, ठीक है। कर्व के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने पर सेकंड बनता है, और एक पॉइंट को मिला होगा केवल एक पॉइंट से निकलने वाले, उसको छू के निकलने वाली, टच करके निकलने वाली, उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड है, और टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं, टेंजेंट ये ड्रा करते हैं, ये टेंजेंट है और ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, सेकंड और टेंजेंट हम जानते होंगे, ठीक है। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स में भी तो आपको मास्टर साहब लोगों ने पढ़ाया था कि ये हो गई सेकंड, इनको सेकंड कहते हैं, और ये क्या होती है, ये होती है टेंजेंट, स्पर्शज्या, एक ही पॉइंट को स्पर्श करके निकल गई, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या, है ना, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड। अब देखिए, इतने अपान इतना यदि करेंगे यदि आप, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है आपको, टेन थीटा मिलना है, ये टेन थीटा मिलेगा, यानी स्लोप मिल रहा है, यानी सेकंड का स्लोप हुआ। ये क्या हुआ, ये सेकंड, ऐसी सेकंड जो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रही है, कौन से बिंदु, ए कामा एफ ए से बी कामा एफ बी, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सेकंड है, उसका जो स्लोप है, वो स्लोप की वैल्यू ही ये है, ठीक है, वो स्लोप की ही वैल्यू ये है, राइट। और इसको यदि एक्सटेंड करें आगे, यदि ऐसे ये देखिए, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ आपका यही एंगल तो बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल तो बनाएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई ना दोनों, ये पैरेलल इसके, ये देखिए, ये ऐसा और ऐसा, ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहला जाएंगे, इक्वल होंगे, तो यही तो हुआ थीटा आपका, टेन थीटा, राइट। तो ये सेकंड का क्या है, स्लोप है बेसिकली, ये जो एक्सप्रेशन आप लिखे हुए हो, इतने अपान इतने, ये इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड, इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड ज्वाइनिंग ए कामा एफ ए एंड ज्वाइनिंग पॉइंट्स लिख दो, ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए कामा एफ ए और बी कामा एफ बी, ठीक है। ए कामा एफ ए और बी कामा एफ बी, इसको जोड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको जोड़ने वाले, सॉरी, ये पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो सेकंड है, उसका टेंजेंट ही है, तो ये जो टेंजेंट है, सॉरी, उसका स्लोप ही है। पॉइंट फिर से सुनिए, बिंदु, इस बिंदु को ए कामा एफ ए और बी कामा एफ बी को जोड़ने वाली सेकंड का जो स्लोप है, वही एक्सप्रेशन है, और ये स्लोप जो है, ठीक है, इसको तो समझ गए आप,
ये स्लोप जो है ये इक्वल्स है इनके ए और बी के बीच में किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा है जिसके डेरिवेटिव को इक्वल है। तो मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट, ये देखिए ये आपका पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर डेरिवेटिव कितना होगा, ये एफ डैश सी। ज्योमेट्रिकली देखिए यहां पर डेरिवेटिव कितना होगा, ठीक है, एफ सी डेरिवेटिव कितना होगा। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा और इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, ये देखिए ऐसा होगा स्लोप, ठीक है। और ये देखिए ये टेंजेंट और ये सेकंड, ये क्या पैरेलल है, टेंजेंट एंड सेकंड आर पैरेलल, ठीक है। तो इसका स्लोप जब पैरेलल है दोनों, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों स्लोप इक्वल होगा। या यूं कहिए जितना एंगल ये बना रही है एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल ये बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये टेंजेंट आएगा ऐसा, ये देखिए ये थीटा, ये इसी के इक्वल ही तो होगा। ये भाई ये और ये पैरेलल लाइन हो गई ना, ये लो, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है। सो दिस एंड दिस, दीज आर पैरेलल, पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये इक्वल होना है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन को कट करने वाली ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ही। तो यहां पर टेन थीटा क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यानी कि इसका जो स्लोप आया है वही इसका स्लोप होगा, यानी कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C in the domain of open interval a comma b, है ना, for which slope, या इसको बोलिए f डैश c at point c comma fc of graph is equals to slope of secant joining points a comma fa and ऐसा लिखिए एंड बी कामा एफ बी, ठीक है। ये मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ऑफ डोमेन ए कामा बी फॉर विच स्लोप, जिसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट ये सी ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सेकंड ज्वाइनिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ की वैल्यू होगी एफ सी होगी और ये सी होगा, सी कामा इस पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा उसके इक्वल होगा, यही है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ठीक। यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट बी, फंक्शन की वैल्यू ए, दोनों को डिफरेंस करें, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करें, तो ये जो आ रहा है ये डेरिवेटिव के इक्वल होगा। भाई स्लोप क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, किसी एक पॉइंट सी, है ना, जो डोमेन में है, जो ए और बी के बीच में है ना, उस पॉइंट पर जितना डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन से मिल जाता है, यही वैल्यू होगी। ये मीन वैल्यू थ्योरम कहलाती है, दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, और वो थी रोल्स थ्योरम, और दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। और मान लीजिए यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं, एफ ए और एफ बी इक्वल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए और एफ बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको जीरो, जीरो बटे समथिंग गिव्स यू जीरो,
और वो क्या कहता है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये कहानी है, ये देखिए दोनों इक्वल हो गए, ये देखिए एफ ए और एफ बी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, एफ बी इक्वल है ये दोनों, तो एक पॉइंट यहां पर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी कि रोल्स थ्योरम जो हमने लिखा था कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रोल्स थ्योरम यही ना, नहीं लिखे क्या, इस चीज को लिख लीजिए, पैरेलल होने का मतलब क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, रोल्स थ्योरम में पहले वाले में जो लिखा है ना, यही तो है, ठीक है। ये हमने बताया था ना कि पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के बीच पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये 0 ना, डेरिवेटिव क्या होना, 0 होना, ठीक है। तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट किया, ये देखिए सी एग्जिस्ट किया, इसके लिए 0, ये है आपका दोनों चीजें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, इत्मीनान से आप समझ गए होंगे रोल्स थ्योरम क्या है। तो रोल्स थ्योरम के बेसिस पर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, एक रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करना है, एक एग्जांपल का ही क्वेश्चन आपके ले रहा हूं। रोल्स थ्योरम बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 2, ठीक है। इसके लिए, इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। यदि इसका आप डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट करें इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स मिलने वाला है आपको 2x मिलने वाला है, राइट। एक तो पहले बात ये हो गई, ठीक है। सो मान लो लेट एनी पॉइंट एनी पॉइंट सी पर कोई एक पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी पर ये कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी बाई बाई डी एक्स ये हुआ ना, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम से देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम से क्या इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से देखिएगा कि एफ बी कितना रखना पड़ेगा आपको, एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां रखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2, सो दिस गिव्स यू 2, ठीक है, सॉरी 2 2 जो 4 6 मिल जाएगा, ये सॉरी सी 6 एंड, अच्छा 2 रखोगे ना आप, ये 2 और एफ सी कितना मिल जाए, एफ ए कितना मिल जाएगा, एफ ए इक्वल टू आप रखिए -2, सो -2 का स्क्वायर प्लस 2, दिस आल्सो गिव्स यू 6, ठीक है, दिस आल्सो गिव्स यू 6, ठीक है। दिस आल्सो गिव्स यू 6। अब देखिए यदि आप इन दोनों को माइनस करें, ठीक है, इन दोनों को माइनस करें तो यही एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो आपको क्या मिलना है, एफ बी 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस -2, सो दिस गिव्स यू 0, तो क्या मिलना है आपको, 0 मिलना है, ठीक है। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलने का मतलब है कि 2c इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 2c इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि 2c इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है आपका एफ डैश सी है, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या मिला आपको, c इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है, 0 डिवाइड बाय, तो c इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, इसको होल्ड करेगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको c इक्वल टू 0 डोमेन पे 0 पर ये मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी, ठीक है, क्लियर, यही है इसका मतलब। अगला देखिए, और c इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, देखिए c इक्वल टू 0 जो है ये आएगा -2 और 2 के बीच में ही आएगा, कि नहीं आता है, c बिलोंगिंग टू
-2 और 2, ठीक है। सी जो है बिलोंग करेगा -2 और 2 के बीच में, तो 0 आ रहा है, देखिए -2 और 2 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता है? तो उसके लिए माने यदि इसके बाहर आ जाए तब हम कहेंगे प्रूव नहीं हो रही है, इसके बाहर आने का सवाल नहीं है। तो -2 और 2 के बीच में ही तो 0 आता है, तो इसलिए प्रूफ हो गई थ्योरम, ठीक है। इसके लिए c इक्वल टू 0 के लिए ये होल्ड करेगा। अगला कहानी देख लीजिए आप। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आपका है कि इस फंक्शन के लिए आपको प्रूव करना है, रोल थ्योरम आपको प्रूव करना है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर in the interval 2,4 इंटरवल के बीच में आपको इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रोल्स थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम आपको प्रूव करना है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी प्रूव करना है आपको, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, पिछले वाले में भी मीन वैल्यू थ्योरम ही प्रूव करनी थी, ठीक है। तो क्योंकि रोल्स थ्योरम जो है ना मीन वैल्यू थ्योरम में घुसी हुई है एक्चुअली, इसी से तो निकल के आएगी ना। ये देखिए ना, यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा उसके। तो रोल थ्योरम इसमें घुसी हुई है मीन वैल्यू थ्योरम में, तो मीन वैल्यू थ्योरम इसमें प्रूव करनी थी, मीन वैल्यू थ्योरम इसमें प्रूव करनी है। तो इस पे क्या करेंगे आप, सेम इसी तरह से कहानी आप कुछ कर लेंगे। देखो, एक पॉइंट, लेट एनी पॉइंट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2,4, ठीक है। एक सी पॉइंट ले लीजिए ओपन इंटरवल 2,4 के बीच में, ठीक है। फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज टू प्रूव। तो अब आप देखें, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 2x मिल जाने वाला है, राइट। ये 2x मिल जाएगा। तो सी पर कितना मिल जाएगा? डी एफ सी बाई डी एक्स, या इसको आप यूं ही लिखिए, ये लिख दीजिए, इज इक्वल टू 2c हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 2c। अब आप देखिए, a इक्वल टू कितना? a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना? 4, ठीक है। इसको 2 और 4, अब सी पॉइंट जो है इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है, राइट। ए और बी के बीच में आना चाहिए, यही तो है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो सी जो निकल के आए वो ए और बी के बीच में आए, ठीक है, इसके बीच में, तो हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई? प्रूव हो गई। तो लेट एनी पॉइंट सी, है ना, ऐसा है। तो अब देखिए आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है, राइट। सो दिस इज 2c इज इक्वल टू, दिस गिव्स यू व्हाट, ये कितना मिल जाएगा? इसको देखिए, एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 रखोगे, 4 4 या 16, राइट। या इसको लिख दीजिए 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एफ ए कितना होगा? एफ ए इज इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। सो ये हो गया 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी कितना है आपका? 4 माइनस 2, सो दिस गिव्स यू 2c इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12, 12 में से 2 डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो 6, तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3, ठीक है। एंड c इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल 2,4, ये हो गई प्रूफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। मतलब जो ये सी बिंदु आ रहा है, जो रोल्स थ्योरम के बेसिस पे आप ये देखिए, इसके आधार पे चल रहे हैं, डिफरेंशिएट करके ये लिखा हमने। तो ये सी बिंदु जो है, सी बिंदु इन डोमेन में के बीच में आ गया, इस इंटरवल के बीच में आ गया, सॉरी, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसे आप रोल्स थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। मतलब आपको डोमेन निकालना है, कुल मिला के प्रूव करने का मतलब है डोमेन निकालें, एक पॉइंट सी निकालें जो ए और बी के बीच में आए, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी हैं इसमें,
मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर, एक्सरसाइज 5.8 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसके लिए भी आपको x बिलोंगिंग टू -4, 2, ठीक है। ये इसके लिए भी मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। इसके लिए रोल्स थ्योरम प्रूफ करनी है। रोल्स थ्योरम प्रूफ करनी है, इसका मतलब कि ये आ जाए आपका एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो आ ही जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू आ ही जाएगा 0। देखो जब इसको रखो, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है। इसमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है। रोल्स थ्योरम प्रूफ करने का मतलब है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है इसमें, क्योंकि यहाँ एफ सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी, ठीक है। इसके लिए तो वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, -4 रखिए। -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर, पहले बी का रख लीजिए, इसका है ना। ये क्या हो गया आपका एफ, पहले ऐसे मान लीजिए a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 2। सो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 4 या 16, 16 प्लस 4 टू 8, -8 आएगा और ये -8, सो दिस गिव यू 0, ठीक है। और एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, 4 4 या 16, नहीं सॉरी, इसको 2 रखोगे ना आप, 2, सो 2 2 जा 4 और फिर 2 यहाँ रखोगे तो प्लस 2 2 जा 4 -8, so this also gives you 0. So FB minus FA divided by B minus A, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपॉन B माइनस ए, कितना हो गया 2 माइनस -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ गया एफ डैश सी जो है 0 आ गया, ठीक है। तो कहां पर 0 होगा, ये रोल्स थ्योरम जो है ये सी पॉइंट क्या होगा, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो सी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई बाई डी एक्स, सो इज इक्वल टू ये मिलना है आपका 2x प्लस 2, राइट। तो ये 0 कहाँ होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, सो ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2 अपॉन 2, सो x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे, तो एट x इक्वल टू -1, है ना, जो कि क्या है अपने आप में इसके बीच में है, यानी -1 बिलोंग्स टू -4, 2, इस ओपन इंटरवल के बीच पे है। एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है। रोल्स थ्योरम यही तो कहता है 0 प्रूफ करो, ठीक है। टेंजेंट जो है पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ठीक है। सी इक्वल टू -1 पर टेंजेंट जो होगा पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, यानी कि डेरिवेटिव यानी स्लोप जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन रोल्स थ्योरम प्रूफ करने को कह रहा है, तो एफ सी इक्वल टू आपको एफ डैश सी उसको 0 प्रूफ करना है। मीन वैल्यू थ्योरम भी ऐसे ही प्रूफ करनी है आपको, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन कर दिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपकी यदि थ्योरी क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की सभा का समापन करते हैं और इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और वैसे देखिए कैलकुलस में या किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है ना। क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, पर हमारा कहना यही है कि हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी एक्सपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाए। यदि आपकी सामान्य समझ है मैथ की, तो आप फिर क्या है, हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं और करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाने के काबिल हो पाएंगे। तो कैलकुलस का पहला पार्ट जो था डिफरेंशिएशन का, वो हमने इसको खत्म किया और इसके बाद हम कल से इसको आगे से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज होना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के पर बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। पर इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस बनेगा
तभी आप फिर आगे का काम कर पाएंगे, तभी आप इंटीग्रल कैलकुलस भी कर पाएंगे। यदि आपका फंक्शन ठीक है ना, तो ही आप यहाँ तक आ पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो पूरा लिंक है, एक दूसरे से लिंकेज है। फंक्शन आपका सही है, तो आप यहाँ इसको ठीक से समझ पाते हैं। अब पता चला आपको पहचान ही नहीं है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ना? फिर तो प्रॉब्लम होगी ही। तो पहले फंक्शन को ठीक से पढ़िए, फिर इस चैप्टर को ठीक से पढ़िए और इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं मैथ के पढ़िए। मैथ या कहूँ कि साइंस या कहीं कोई भी सब्जेक्ट, सब में अपना एक क्या होता है, फ्लो चलता है, लिंकेज होता है। जैसे नदियाँ बहती हैं, ठीक है? तो नदी क्या होती है, ऐसे नहीं होती कि बहती गई और फिर बीच में सूखा आ गया और सूखा आने के बाद फिर पानी बहने लग गया, फिर बीच में सूखा आ गया, है ना? कि पता चला कि 500 मीटर तक पानी ही नहीं है, बिल्कुल सूखा है और फिर आगे 500 मीटर के आगे फिर धार बन गई, ऐसा नहीं होता। नदी का प्रवाह लगातार होता है, या तो रुक जाएगी तो पूरी नदी रुक जाएगी, जब प्रवाह होगा तो कंटिन्यू प्रवाहित होती रहेगी, ठीक है? तो इसी तरह से आपका सब्जेक्ट है और खासतौर से साइंस, और साइंस में भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? इनमें तो लिंकेज, बिना लिंकेज के आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो इसमें पूरी लिंकेज को पकड़ के चलना पड़ता है और यही असल पढ़ाई भी है, ठीक है? असल पढ़ाई यही है कि पूरे सीक्वेंस को समझिए, पूरे क्रम को समझिए, जहाँ कहीं भी कमी रह जाती है, उसको फिर से वापस जाएँ, फिर से उसको रिवाइज़ करें, फिर से पढ़ें। कुछ नई बात निकल के आएगी आपको, जिसे आप मिस कर रहे थे। और प्रैक्टिस से चीज़ें सब आ जाती हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक पढ़ाई करेंगे, उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। मैंने कम से कम 12-13 घंटे लगा के और कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने इसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर को पूरा किया है, ठीक है? तो आप लोग भी पढ़ाई करिए। 12-13 घंटे वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती है। 12-13 घंटे दिन का तो हम यूँ ही निकाल देते हैं। तो लगभग एक ही दिन का ये पूरा लेक्चर है कहिए, है ना? ठीक है? तो मैंने काफ़ी स्लो पढ़ाया है इसको। स्लो इसलिए पढ़ाया है कि मेरी अप्रोच ये थी कि इसको हर एक बच्चा, चाहे वो थोड़ा ऊँचाई अच्छे लेवल पे हो, चाहे वो मीडियम लेवल पे हो और चाहे वो अभी मीडियम की तरफ आने के लिए अग्रसरित हो, है ना? वो या ऊपर जाना चाह रहा हो उसमें आगे, तो हर लेवल का बच्चा इसको समझ पाए, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि देखिए हर व्यक्ति मेहनत करे ना तो वो टॉप में पहुँच सकता है ना? कमज़ोर वही है जिसने मेहनत नहीं करी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है? और जिसने मेहनत करी, ध्यान किया, मन में इच्छा है कि हमको बस पढ़ना ही है, बिल्कुल पढ़ना है, पढ़ना है, तो फिर तो आप आगे पहुँच ही जाएँगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आपने बड़े इत्मीनान से इतने लंबे लेक्चर्स को सुना और आपने डिफरेंशियल कैलकुलस को समझा होगा इसको, मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो इसको आप पुनः समझ लेंगे, पुनः देखेंगे इसे। तो ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।